रूही को सता रही रोहित की याद, तो क्या अब अरमान बनेगा रूही का सहारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अरमान और अभीरा पोद्दार हाउस वापस आने के बाद रूही के पास होते हैं और वह उसकी खबर देख रहे होते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो वहीं रूही उन्हें कहती है कि वो ठीक है और वो उन्हें जाने को कहती है। अभीरा रूही को अपने गले से लगाती है और उसे मालूम चलता है कि रूही को बुखार है, वो भी काफी ज्यादा तेज। जिसके बाद अभीरा उसका बुखार नापती है और साथ ही साथ अरमान से डॉक्टर को बुलाने को कहती है, क्योंकि वो खुद से उसे कोई भी दवाई नहीं दे सकती है, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट है और ऐसे में कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती बिना डॉक्टर से पूछे। वहीं अभीरा रूही का ध्यान रख रही होती है और उसकी ठंडे पानी से पट्टी लगाकर उसका बुखार उतार रही होती है। रूही कहती है अभीरा से कि वो ठीक है, लेकिन अभीरा नहीं सुनती है और रूही कहती है कि मुझे मालूम है तुम पूकी की वजह से मेरा इतना ध्यान रख रही हो। जहां अभीरा रूही से कहती है कि अगर पूकी नहीं भी होता मैं तुम भी तुम्हारा ध्यान रखती, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। और अभीरा और अरमान पूरे टाइम उसके पास बैठे रहते हैं। रूही की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। नींद में उसे रोहित की याद आती है। रोहित के बारे में सोचते हुए अचानक से रूही उठती है और उसने अरमान का हाथ पकड़ा होता है। अरमान का हाथ पकड़े हुए उसे लगता है कि उसने रोहित का हाथ पकड़ा है और वो रोहित रोहित पुकारती है। अरमान देखता है और अरमान को जैसे ही रूही देखती है वो चौंक जाती है। अभीरा भी उठ जाती है। अरमान और रूही और अभीरा तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहां अभीरा रूही को पूछती है कि क्या हुआ, तुम घबराई क्यों, और रूही कहती है कि वो ठीक है और अभीरा और अरमान को जाने को कहती है और आराम करने को कहती है। जहां रूही से अभीरा कहती है कि तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, हम आज दक्ष को अपने पास सुला लेंगे। और अभीरा और अरमान वहां से चले जाते हैं। लेकिन कमरे में रूही को हर तरफ रोहित ही दिखाई दे रहा होता है और उसे नींद नहीं आती है, वह रोने लगती है। वहीं अगली सुबह होती है और सभी खाने की टेबल पर बैठ रहे होते हैं, जहां पर अरमान भी होता है और अभीरा भी होती है। और चाची साहब जैसे ही प्लेट रखती हैं तो दादी साहब कहती हैं कि ये रोहित की जगह है और अब रोहित हमारे बीच नहीं है, भगवान ने उसे हमसे छीन लिया है, तुम भी अपनी आदत सुधार लो। तो वहीं आगे आप देखेंगे विद्या आती है और कहती है कि रोहित की जगह अरमान लेगा और वो अरमान को उस चेयर पर बैठने को कहती है। अरमान अपनी माँ विद्या के कहने पर वहां पर बैठ जाता है। दादी साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन दादी साहब चुप रहती हैं और वो भी बैठ जाती हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि रोहित और शिवानी के लिए खाने की थाल निकाली जा रही होती है। जहां अभीरा पूछती है कि आप ये 2 थाल क्यों निकाल रही हैं, जहां वो बताती हैं कि जब कोई मर जाता है तो कहते हैं 13 दिन तक उसकी आत्मा हमारे अपनों के बीच ही रहती है और इसलिए मैं उनका खाना निकाल रही हूँ। जहाँ दादी सा एकदम से गुस्से में खड़े होती हैं और कहती हैं कि सिर्फ रोहित का खाना ही निकलेगा, शिवानी का खाना नहीं निकलेगा इस घर से। दादी सा का गुस्सा देख सभी के सभी हैरान होते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी सा नहीं सुनती हैं और वह लड़ने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि शिवानी का खाना इस घर में कोई नहीं निकालेगा। जहाँ अभीरा दादी सा से प्लेट लेती है और उससे पहले अरमान ये सब देखकर वहां से गुस्से में उठकर चले जाता है। अभीरा दादी सा से प्लेट लेकर कहती है कि वो खुद शिवानी मम्मी का खाना लगाएगी, लेकिन दादी सा मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस घर में हमारा हुक्म चलता है। जहां पर अभीरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा ही करना है तो, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहित अपना खाना शिवानी मम्मा से जरूर शेयर करेगा, और वो वहां से चली जाती है। जहां अभीरा सोचती है कि पता नहीं दादी सा को क्या हो गया है, वो ऐसे माहौल में भी इतना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहीं अभीरा को याद आता है कि रूही को उसे हॉस्पिटल ले जाना है और वो रूही के पास जा ही रही होती है कि रूही उसे बाहर गार्डन में दिखती है और वो रूही के पास जाके उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूही बोलती है कि उसे कमरे में हर तरफ रोहित दिख रहा था और इसलिए वो वहां नहीं रह पा रही थी और यहाँ आके सो गई। जहाँ पर अभीरा सोचती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे रूही को अकेला कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो रूही से कहती है कि आगे से वो उसे अकेले कमरे में नहीं छोड़ेगी। वहीं घर में सबके सब बच्चे दादी साहब को समझाने की कोशिश करते हैं कि अरमान को फॉर्म वापस ज्वाइन करनी चाहिए, अगर उसने फॉर्म नहीं ज्वाइन की तो फॉर्म डूब जाएगी और सारे क्लाइंट्स छूटते चले जा रहे हैं। लेकिन दादी साहब अपने गुस्से में हैं और अपनी अकड़ के चलते वो ऐसा नहीं करने वाली हैं। वेल, आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।